हमारी मुनज़्ज़म रहनुमाई होती बैनुल अक़वामी, कौमी और मकामी सतह पे, तो क्या होता? ग्लोबलाइजेशन का हमें खातिर ख्वाह फायदा स्ट्रैटेजिक अलायंस से होता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इनसे जितना फायदा हमें मिलना चाहिए था हम ले सकते थे, नहीं मिला, हम नहीं ले पाए। मकामी सतह पे जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव में मुसलमान ऐसे कारोबार से जुड़े हुए हैं जिस पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत खतरनाक दिन आते दिखाई दे रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, भरतकारी का काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है। हजारों मुसलमान यकसर बेरोजगार हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी अगर उनके कामों में, उनके शोबे में दखल करेगी, और वो करेगी। गैराज के मैकेनिक्स तक, जो जिस शोबे में मुसलमानों का अमूमन तुर्रे इम्तियाज है, कंप्यूटराइज्ड गैराजेस की वजह से, और मुसलमान अगर जल्दी से कंप्यूटर से वाकिफ न हो, कंप्यूटराइज्ड व्हीकल डायग्नोसिस से न वाकिफ हों, तो वहां से बेरोजगार हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, ये भी बहुत दूर है हमसे। माइनॉरिटीज, लॉबिंग, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, इज्तिमाई बारगेनिंग, इससे फायदा उठाती हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोड्यूसर के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, मिलों के साथ, हुकूमत के साथ किए जाते। लेकिन ये तो तब होता जब हम महसूस करते कि हाँ, ये तरजीहात हैं, ये हमारी प्रायोरिटी एरियाज हैं। चंद एक रहनुमाओं को छोड़कर जिन्हें हम सलाम और खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं, बाकी के लिए तो बस हम ये कह सकते हैं कि पढ़ी हमारी नमाज़े जनाजा गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के हमारे बहुत से सो कॉल्ड सियासी रहनुमा दरअसल सेकंड रैंक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बीजेपी और कांग्रेसमैन के असिस्टेंट्स का काम करते हैं, या फिर भाई हैं। जमीनों पे कब्जा करना, एक्साइज से बचा के माल का ट्रांसपोर्ट करवा देना, रिकवरी करवा देना, मगर कम से कम ये बेचारे हालात के शिकार हैं, मजबूर हैं, और कई मर्तबा ये काम भी आते हैं। इनके अंदर कुछ शिवेलरी भी है, मगर जितना नुकसान कौम को इनकी वजह से पड़ा वो किसी और से नहीं। अब आइए हम कुछ मजहबी रहनुमाओं का जिक्र करें। बड़े अदब और एहतराम से मैं पहले ये एतराफ कर लूं कि हम पे बड़े एहसान हैं, बड़े करम हैं हमारे उलमाए कराम के, इमामों के, मौलवियों के, मुफ्तियों के, और आम तौर पे हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ एक से हमें शिकायत है, और मोहब्बत के इस रिश्ते से, अदब और एहतराम से हम उसे पेश करना चाहते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब ये पता चलता है कि इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें हमारी तबई दुनिया की असली कैफियत का इल्म ही नहीं। बुनियादी साइंस, जोग्राफिया, तारीख, मुआशियात, इससे वो कोसों दूर हैं। मोहल्ले की सतह पे जो हमारे मकामी मजहबी रहनुमा हैं, मसाजिद के इमाम या मकामी मौलवी, इन बेचारों को इतना भी इल्म नहीं जितना एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को होता है कि जमीन गोल है, और ये कि सूरज के गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स से की वजह से घूमती है। कुछ और बातों का जिक्र हम आगे करेंगे। पहले ये पता कर लें कि एक अच्छे मजहबी रहनुमा और खुद पसंद और अना से भरे हुए रहनुमा में क्या फर्क है। एक मजहबी शख्स आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा, वो आपसे प्यार करेगा, उसमें अनानियत नहीं होगी, इज्जत इनकिसारी होगी। वो इश्यूज को और मसाइल को शख्सियात में नहीं घसीटेगा, कैरेक्टर का कत्ल नहीं करेगा, जज्बातियात नहीं, अकलियात और वाजिबियत के दायरे में वो आपसे गुफ्तगू करेगा, आपके सवाल सुनेगा और आपको जवाब देने की कोशिश करेगा। जहां जवाब बन न पड़े वो आपसे माजरत कर लेगा, लेकिन हर हाल में, हर शोबे में अपने इल्म या अपने इल्म के दबदबे को दिखाने की वो कोशिश नहीं करेगा। इनमें से बाज़ को तो तारीख इस्लाम भी पूरी नहीं मालूम, लेकिन वो इतने ठोस यकीन से छोटे छोटे वाकयात को इस तफसील से बयान करते हैं गोया चश्मदीद गवाह रहे हों ये, और कई मरतबा वाकयात की तरतीब वो उल्टी कह जाते हैं। इनमें से कई हमारी मसाजिद के इमाम हैं या मुतवल्ली हैं, कहीं हमारी चांद कमेटियों पे या औकाफ पे उनका कब्जा है। हर शोबे में, हर इदारे में उसकी कमेटियों पे बैठने का इन्हें शौक है। इनके बगैर महफिलें नहीं हो सकती, बज़्में नहीं न चल सकती, और जहाँ ये होंगे वहाँ कोई दूसरा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये मान लिया गया कि चूंकि ये आलिम दीन है इसलिए आलिम दुनिया भी हैं। बड़े अदब से हम कहेंगे कि इनमें से बाज आलिम दीन और जाहिल दुनिया हैं, जबकि अगले वक्तों के उलमाए इस्लाम उलमाए दीन होने के अलावा उलमाए दुनिया भी हुआ करते थे। दुनिया के मुख्तलिफ तालीमी शोबों में माहिरीन गिने जाते थे वो। तो हमने देखा कि सियासी मजहबी रहनुमाई हमारी बाज मर्तबा ऐसे हाथों में चली गई जिसके वो लायक न थे। एक और लीडरशिप होती है, और मैं ऐसे समझता हूँ कि समाज की ठोस बुनियादें यही लीडरशिप इस्तवार करती है। उसको हम कहेंगे सोशल लीडरशिप या समाजी लीडरशिप। ये वो लोग हैं जो आपकी गली मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में स्कूल चलाते हैं, डिस्पेंसरीज चलाते हैं, यतीम खाने चलाते हैं,
یہ درخواستیں لکھ دیتے ہیں، کسی کو اسکالرشپ دلوا دیتے ہیں تو کہیں کسی کو مفت میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ بھائی کا ڈر، نہ سیاستداں کی طاقت، نہ مذہبی رہنما والی عزت انہیں نصیب ہے۔ ان کے وسائل محدود ہیں، یہ بیچارے گمنامی کی زندگی بتاتے ہیں، بس اپنے ضمیر کی آواز سن کے اپنے محدود کنویں سے پانی کی تھوڑی سی مقدار وہ اپنے پیاسے ساتھیوں کو دیتے رہتے ہیں اور وہ ایک انجانی موت مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سماجی ڈھانچہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے رہنماؤں کی، ایسے لیڈرز کی، ایسے ایکٹیوسٹ کی ہم قدر کریں، انہیں وسائل مہیا کریں، ان کی بات پہ غور کریں۔ آئیے اب جائزہ لیں کہ جہاں لیڈر صاحبان یا رہنماؤں کا یہ حال ہے تو فالوورز کا، میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ ہمیں ایسے رہنما ملے؟ کہا جاتا ہے کہ جیسی پرجا ویسا راجا۔ ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے کہ دوسروں کے سر سارے الزام دھر کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا۔ سیاسی رہبری اگر ہماری کمزور ہے تو کیوں؟ کیونکہ اکثر مرتبہ ہم ان سے درخواستیں لے جاتے ہیں خود غرضانہ، فلاں کا تبادلہ کروا دیجئے، فلاں نکمے میرے بیٹے کو نوکری دلوا دیجئے، فلاں پیٹرول پمپ الاٹ کروا دیجئے، یا اس کارخانے کا لائسنس دلوا دیجئے، یا میرا فلاں بھتیجا پولیس کی حراست میں بند ہے فلاں جرم میں، اسے چھڑوا دیجئے۔ ووٹ کا مارا آپ کے پاس اس کو بار بار آنا ہے، وہ آپ کا بھی بھلا کرا دیتا ہے اور اپنا بھی کرا لیتا۔ ہم میں سے کم ہی ان کے پاس جاتے ہیں اسکول کھلوانے، سڑکوں کی مرمت کروانے، باغ بنوانے یا ہسپتالوں کے قائم کروانے کے لیے، کیونکہ یہ اجتماعی ضرورتیں ہیں، ہمیں انفرادی ضرورتیں لے جاتی ہیں ان کے ہاں، ہم خود غرض ہیں۔ اوپر سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما ہمارا ہر کام کر دیں، وقت نا وقت ہم انہیں اٹھا دیں، رات سوتے سوتے جگا دیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جو کام ہم خود کر سکتے ہیں ہم چاہیں کہ وہ آ کے ہماری خدمت کر جائیں۔ جب ان سیاسی رہنماؤں کا برا وقت آتا ہے تو ہم انہیں دودھ کی مکھی کی طرح پھینکتے ہیں۔ اپرچونسٹ ہیں ہم، موقع پرست ہیں، موقع شناس بھی ہیں، اوپر سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتہ صفت ہوں۔ اگر وہ اس نے کوئی کاروبار بھی جاری رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا دھندا کاروبار کراتا ہے، یہ ہمارا کیا کام کرے گا؟ اگر اس نے نماز چوک کی تو ہم کہیں گے یہ تو نمازی نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھتا، تو یہ کیا خدمت کرے گا؟ گویا ایوان پارلیمنٹ میں اس کی داڑھی ناپی جائے گی، کچھ اور نہیں دیکھا جائے گا۔ اب ایسے ماحول میں جہاں پہ ہم خود غرض ہوں اور وہ کم ہمت،